चूँकि हमारे पास चॉइस होती है तो कुछ लोग हम में से पहले USMLE का स्टेप 1 कर लेते हैं, कुछ लोग हमसे बाद में करते हैं, कुछ लोग जो है ना हम काफ़ी देर लगा के स्टेप्स करते हैं। तो ये डिफरेंट जो है ना एरियाज़ बन जाते हैं जहां आप स्टेप्स अपने एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हनान और बाय प्रोफेशन मैं एक डॉक्टर हूं। सो आज हम देखेंगे कि एक बंदा जिसने ड्यूरिंग MBBS अपने स्टेप्स कर लिए हैं उसके और उसके दरमियान क्या फ़र्क आता है जिसने अपने जो है स्टेप्स आफ्टर MBBS किए हैं। कहानी है जो मेरे 2 दोस्तों की। जो पहला दोस्त था उसने ड्यूरिंग MBBS ही अपने स्टेप 1 को क्लियर कर लिया है और अपने स्टेप्स को भी क्लियर कर लिया है। और जो मेरा दूसरा दोस्त था उसने क्या किया, उसने MBBS की है, उसके बाद हाउस जॉब किया और उसके बाद कुछ साल लगे हैं उसको तैयारी करते हुए, तो उसके बाद उसने फिर स्टेप्स अपने क्लियर किए। तो इन दोनों के दरमियान कोई डिफरेंस है। तो जो USMLE का एग्ज़ाम है ना वो बेसिकली इस चीज़ को बताता है कि एक मेडिकल ग्रेजुएट जो है ना वो कहाँ खड़ा है। तो USMLE का एग्ज़ाम ना स्टैंडर्ड है इस लिहाज से कि इवन अमेरिकन मेडिकल ग्रेजुएट्स जो वहाँ के मेडिकल कॉलेज से जो ग्रेजुएट करें उनको भी ये एग्ज़ाम लेना पड़ता है। तो बेसिकली हम कम्पीट कर रहे होते हैं एज सच उनके साथ। सो अमेरिकन मेडिकल ग्रेजुएट्स जो है ना ये ड्यूरिंग अपने मेडिकल स्कूल ही उन्होंने एग्ज़ाम को क्लियर करना होता है। लेकिन जो इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट्स जो कि यानी कि पाकिस्तान से आ रहे होते हैं, इंडिया से आ रहे होते हैं या और किसी अरब कंट्री से आ रहे होते हैं, उनके पास फिर चॉइस होती है कि या तो वो क्लियर कर लें इस एग्ज़ाम को ड्यूरिंग MBBS या फिर वो इसको क्लियर करें आफ्टर MBBS या फिर आफ्टर हाउस जॉब या इवन आफ्टर रेजिडेंसी के बाद भी। वो उनके पास चॉइस होती है जो कि अमेरिकन मेडिकल ग्रेजुएट्स के पास नहीं होती। तो अमेरिकन मेडिकल ग्रेजुएट्स होते हैं वो तो ड्यूरिंग मेडिकल स्टडीज़ ही अपने कर लेते हैं ना अपने स्टेप्स, तो उनको ईयर ऑफ ग्रेजुएशन बहुत कम होता है। अब हमारे पे डिपेंड करता है कि हमारा कम होगा ज़्यादा होगा, तो ये क्या चीज़ है इस चीज़ को हम देखते हैं। तो ईयर ऑफ ग्रेजुएशन आपका तब स्टार्ट होता है जब आपको अपना फाइनल ईयर का यानी MBBS का फाइनल रिज़ल्ट कार्ड आपके हाथ में थमाया जाता है। यानी कि जो आपका ईमाननामा है ये वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब आप डॉक्टर बन गए हैं, इसके अलावा भी इंपॉर्टेंट है कि अब कि यहाँ अब आप ग्रेजुएट हो गए। ये जो काउंट है ये अब काउंट कहाँ तक होगा, जब आप अपने मैच के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना, अगर आप उसी साल मैच में अप्लाई करते हैं और फ़र्ज़ करें कि आपका मार्च के अंदर जो है ना रिज़ल्ट आता है फाइनल ईयर का और आप सितंबर में के मैच में अप्लाई कर रहे हैं तो आपका हाफ़ ईयर का ईयर ऑफ ग्रेजुएशन बनेगा। और अगर आप नेक्स्ट ईयर अप्लाई करें तो आपका 1.5 ईयर ऑफ ग्रेजुएशन मिलेगा। तो ये चीज़ नहीं है कि जब आपको डिग्री मिलेगी तो आपका ईयर ऑफ ग्रेजुएशन है, जब आपने एग्ज़ाम अपना दिया तब आपका ईयर ऑफ ग्रेजुएशन। आपका ईयर ऑफ ग्रेजुएशन तब ही से स्टार्ट होता है जब आपको फाइनल ईयर का अपना एग्ज़ाम का रिजल्ट मिलता है। अब हमें जल्दी हमने अगर करना है मेडिकल कॉलेज के अंदर ही अपने स्टेप्स करने हैं तो हमारे ईयर ऑफ ग्रेजुएशन अर्ली का होगा, और अगर हम बाद में करते हैं तो हमारा ईयर ऑफ ग्रेजुएशन लेट होगा। तो अब क्या सिर्फ इसी वजह से कि हमने एक अर्ली ईयर ऑफ ग्रेजुएशन लेना है तो हमें स्टेप्स पहले परसू कर लेने चाहिए? क्यों ना जब हम सुकून में हों, जब हमने अपने MBBS कर लियो, एक पढ़ाई से हम फारिग हो जाएं, तब ही हम अपना जो है ना स्टेप्स के बारे में सोचें। लेकिन अगर हम एक चीज़ को देखें वो है रिटेंशन ऑफ नॉलेज। तो आपका रिटेंशन ऑफ नॉलेज अगर आप अर्ली दे देंगे अपने एग्ज़ाम्स तो वो बेहतर होगा एज़ कम्पेयर टू उस बंदे के जो बाद में देगा। वजह ये होती है कि अभी आपका नॉलेज जो है ना वो फ्रेश होता है, आप चीज़ों को इंटीग्रेट कर रहे हो, आप लर्निंग प्रोसेस के अंदर होते हो। जब आप लर्निंग प्रोसेस के अंदर होते हैं तो आप एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कनेक्ट कर रहे थे, दूसरे को तीसरे से कनेक्ट कर लेते हो, तो आप बेहतर जो है ना नॉलेज को अप्लाई भी कर सकते हैं और बेहतर आप एग्ज़ाम लेने की ना पोजीशन के अंदर भी होते हैं एज़ कम्पेयर टू उसके कि जब आप लर्निंग प्रोसेस से निकल चुके हैं और फिर आपने दोबारा एक लर्निंग स्टार्ट करनी है। की कॉन्सेप्ट्स होंगे वो आपने जो पहले अपना तैयारी की होगी कुछ की कॉन्सेप्ट्स वहाँ से यूज़ हो जाएंगे, कुछ जो डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट्स होंगे वो आपने लर्न किए होंगे कुछ देर पहले ही, तो आप बेहतर रिटेन कर सकेंगे। बजाय इसके कि आपको 5-6 साल गुजर जाएं आपको कॉन्सेप्ट्स लिए हुए, तो वो मुश्किल से आपको रिटेन होंगे। रिलेटेड मुझे एक शो याद आया जो कहते थे कि एक TV प्रोग्राम पे चलता था कि आर यू स्मार्टर देन अ 5th ग्रेड। तो उसके अंदर ये होता था कि 5th ग्रेड के जो है ना वो सवाल पूछते थे अडल्ट से, साथ उन्होंने 5th ग्रेड के बच्चे भी बैठाए होते थे। अब जो सारे एडल्ट्स थे ना उन्होंने 5th ग्रेड पास की होती, लेकिन उन्हें काफ़ी अर्सा गुजर चुका होता है पास किए हुए। तो जब उनसे बैक पे सवाल पूछते हैं ना 5th ग्रेड के तो मोस्टली लोगों को नहीं आ रहे होते सवाल, और जो 5th ग्रेड के बच्चे होते हैं वो फर जवाब दे रहे होते हैं। तो यही हाल होता है अगर हम ज़्यादा लेट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन के साथ अपने स्टेप्स करेंगे तो 5th ग्रेड के बच्चे जो है ना फिर ज़्यादा स्मार्ट हो जाते हैं। पहली इस प्रोसेस को करेंगे तो आपका है कि आपको रिसोर्सेज बहुत
रेडली अवेलेबल होते हैं, मुख्तलिफ लोग आपको मिल जाते हैं, आपके अपनी क्लास के भी कुछ लोग मिल जाएंगे जो USMLE की पाथ को परसू करें, आपसे कुछ जूनियर भी परसू कर रहे होंगे, कुछ आपके सीनियर्स भी परसू करेंगे, क्योंकि जब हम मेडिकल कॉलेज में होते हैं हम एक क्लोज कम्युनिटी होते हैं, हमारे मतलब यानी कि इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, रोज़ मिलना हो रहा होता है, रोज़ बातें करना हो रहा था, तो आपकी रिसोर्सेज बहुत आपको ईजीली मिल सकती है, आपको मुख्तलिफ तरह की इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, मुख्तलिफ तरह की एडवाइस मिल सकती है, मुख्तलिफ तरह की पुश मिल सकती है, और आप बेहतर पोजीशन में होते हैं कि आप इन्फॉर्मेशन आस्क कर सकें, क्योंकि जैसे जैसे आप मतलब आपकी एज ज़्यादा होती रहती है, आप उतनी रेडली जो है ना वो चीज़ें पूछते नहीं हैं, आपको थोड़ी बहुत शर्म भी आ रही होती है कि अब उम्र इतनी ज़्यादा होगी, अभी मैं इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ। हमारी यूनिवर्सिटी की अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अलावा KE की ऑर्गेनाइजेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि अपने स्टूडेंट्स को हेल्प आउट करते हैं अपने मेडिकल कॉलेजेस के। KE के जो हैं मेडिकल जो कमकाना है एसोसिएशन, वो इस लिहाज से बहुत अच्छी है कि इवन फाइनेंशियली भी जो है ना वो हेल्प करती है स्टूडेंट्स की। $5,000 से $7,000 के दरमियान जो है ना वो मतलब वो देती है स्टूडेंट्स को एज अ लोन और एज अ स्कॉलरशिप कि आप अपना परसूस कर सकें USMLE पाथ। तो पता है कि आप कह रहे होंगे कि यार मेडिकल कॉलेज के अंदर ना पढ़ाई इतनी मुश्किल होती है, मेरे पास कहाँ से इतना ज़्यादा टाइम, मुझे तो सर खुजाने की फुर्सत नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि अभी तो आपको सर खुजाने की फुर्सत नहीं है ना, हाउस जॉब में अपना हाथ आप यूँ भी नहीं लेके जा सकेंगे। इतना ज़्यादा फ़र्क आ जाता है ड्यूरिंग मेडिकल स्टडीज़ और हाउस जॉब के दौरान। जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं वही तो आपके एग्ज़ाम के अंदर आनी है, तो क्यों ना आप उनको बेहतर तरीके से आप एक दफ़ा देख लें और उनको आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना शुरू करते हैं, तो आपकी एक ही टिकट में दो मज़े हो रहे होंगे। अगर आप सिर्फ और सिर्फ जो है ना 12 घंटे अगर रोज़ के पढ़ रहे हैं तो उस सिचुएशन के आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है। लेकिन अगर आप रोज़ के 2 या 3 घंटे पढ़ रहे हैं तो उसको 1 घंटा एक्स्ट्रा USMLE के लिए लगा रहे हैं तो आपकी प्रिपरेशन में आसानी हो जाएगी। और अगर आपने फर्स्ट ईयर से लगाना शुरू कर दिया तो आपकी और भी आसानी हो जाएगी। तो चौथी चीज़ ये है कि जो एक कम्पिटिटिव आपकी रेजिडेंसीज़ होती हैं उनके अंदर ना ईयर ऑफ ग्रेजुएशन एक रोल प्ले करना शुरू कर देता है। उसकी वजह ये होती है कि जब आपकी कम्पिटिटिव आप रेजिडेंसी के अंदर अप्लाई करते हैं तो वहाँ लोगों के मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं, वहाँ फिर आपकी रिसर्चेज भी लोगों की काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तो वहाँ जो चीज़ डिफरेंस कर रही होती है ना शायद वो ईयर ऑफ ग्रेजुएशन कर रही होती है कि क्या आइदर इसने ये सारी चीज़ें जो है ना वो ड्यूरिंग MBBS किया या इसने बाद में एक टाइम लिया था और उसके बाद जाके इसने ये चीज़ें की। सो अगर आपने ड्यूरिंग MBBS किया हो तो ये शो करता है कि आप इंतहाई जो है ना एक कम्पिटिटिव इंसान है और मल्टीटास्कर भी हैं और जो है ना बहुत सारी चीज़ों को साइमल्टेनियस भी ले सकते हैं। एक मतलब थर्ड ऑलमोस्ट या सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज से बिलोंग करते हुए जो है ना इसने USMLE का पाथ भी परसू कर लिया और ये कितना फोकस था कि उसने फर्स्ट ईयर से ही पढ़ाई करना शुरू कर दी कि मैंने जाना है USMLE के पाथ में। तो ये चीज़ बहुत उन्हें पसंद आती है। और इसके अलावा ना कुछ प्रोग्राम्स हैं जिनके अंदर इवन कट ऑफ वैल्यू लगी होती है। मतलब अगर आपका 5 ईयर्स या से ज़्यादा का ईयर ऑफ ग्रेजुएशन आ जाता है तो वो कट ऑफ लगा देते हैं कि एप्लीकेशन चाहे जितनी मर्जी अच्छी हो हमारी टेबल तक नहीं पहुंचेगी, तो वो एप्लीकेशन उनके टेबल तक भी नहीं पहुंचती। वो कंसीडर करना तो दूर की बात। MBBS के दौरान आपके ऊपर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उस तरह नहीं होती, तो आपके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन नहीं होता, आप अपने सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पर फोकस कर सकते हो। और दूसरा, जितना आपको सपोर्ट आपके पेरेंट्स और बाकी सारे लोग ड्यूरिंग मेडिकल स्टडीज़ करते हैं क्योंकि आप स्टूडेंट होते हो, उतना वो बाकी टाइम पे नहीं करते क्योंकि फिर आपने अपनी अर्निंग शुरू कर देती है। तो ये एक टाइम होता है आइडियल टाइम कि आप एक लेस फाइनेंशियल बर्डन के साथ ना ये चीज़ें जो है ना वो क्लियर कर सकते हो। और जब में तो मैंने मतलब कमाई करना शुरू कर देनी है, रेजिडेंसी में मैं कमाई करना शुरू कर दूंगा तो वो मेरे लिए बेहतर होगा ना, मैं एक एग्ज़ाम दे सकता हूँ। तो सिर्फ और सिर्फ मैं आपको कंपैरिजन के लिए बता दूँ कि अगर आपने एग्ज़ाम देना हो ना तो सिर्फ एग्ज़ाम की फ़ी इतनी ज़्यादा है कि हाउस जॉब आपको 5 to 6 मंथ्स की हाउस जॉब की पे सिर्फ और सिर्फ सेव करनी पड़ेगी ताकि आप सिर्फ एग्ज़ाम वो क्लियर कर सको। रिसेंटली क्योंकि पाकिस्तान में रुपये की वैल्यू इतनी ज़्यादा डेप्रिशिएट हो गई है तो मतलब ये एग्ज़ाम की फ़ीस बहुत ज़्यादा स्काई हाई होगी। रेजिडेंसी के अंदर भी ना 3 to 4 मंथ्स की पे आपको चाहिए ताकि आप सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम के लिए बैठ जाओ। तो एग्ज़ाम की फ़ीस जो है ना वो रॉकेट हाई होने की वजह से जब हमारी पे जो है ना वो भी उस चीज़ को बहुत ज़्यादा जो है ना हमें हेल्प आउट नहीं करती। दूसरा, ये पे सिर्फ और सिर्फ जो है ना हम अपने एग्ज़ाम के लिए नहीं कर सकते, इतना सेल्फिश कोई भी नहीं होता। कुछ ना कुछ घर पे लग जाती है, कुछ ना कुछ इधर चली जाती है, कुछ ना कुछ कहाँ चली जाती है पता नहीं चलता। तब कोई अपना सोर्स यूज़ करना है इस सारे प्रोसेस से निकलने के लिए। वो सोर्स आपका चाहे खुद आपकी सेल्फ अर्निंग हो, वो सोर्स आपका पेरेंट्स हो, रिलेटिव्स हो, कोई भी हो, फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट हो, कुछ भी हो, उसने किस तरह अपने USMLE के पाथ को परसू करना शुरू कर देना है ड्यूरिंग MBBS। जितना जल्दी आप ग्रेजुएट कर लेंगे उतना आपकी एप्लीकेशन ज़्यादा शाइन आउट करेगी। और जो 1 to 3 ईयर्स का ग्रेजुएशन टाइम है वो एक बहुत अच्छा पीरियड है कि आप अप्लाई करते हो और वो मतलब आपको कंसीडर करते हैं। अगर 3 to 3 ईयर्स से ज़्यादा और 5 ईयर्स से कम हो ये थोड़ा सा मीडियम है, अच्छा भी है और इतना अच्छा भी नहीं भी है। लेकिन अगर 5 ईयर्स से ज़्यादा हो गया तो ये समथिंग है जो आपने अवॉइड करनी है एट एवरी कॉस्ट। सो कोशिश करना है कि ये चीज़ ना आए ताकि आप जो है ना
कट ऑफ आप पे ना लगे कुछ प्रोग्राम्स की तरफ। रिकमेंडेशन यही है कि जितना अर्ली हो सके उतना ही अप्लाई करें, लेकिन इतना भी तेज़ी से अप्लाई नहीं कर देना कि आपकी एप्लीकेशन अभी इनकम्प्लीट हो, आपके कुछ स्टेप्स रहते हों या आपकी रिसर्चेज वीक हों या आपके कुछ पॉइंट्स वीक हों और आप फिर अप्लाई कर दो, फिर उस सूरत में आप काफ़ी ज़्यादा आपको रिजेक्शन फेस करना पड़ेगी। तो आते हैं वापस अपनी कहानी में। जो मेरा पहला दोस्त था जिसने ड्यूरिंग ही अपनी MBBS अपने स्टेप्स क्लियर कर लिए थे, उसका MBBS के कुछ अरसे बाद ही उसने मैच के साइकिल में अप्लाई किया और उसका विद इन अ ईयर जो है ना उसको रेजिडेंसी मिल गई। उसके कुछ दोस्त अपन हाउस जॉब कर रहे थे और वहाँ वो US के अंदर उसकी रेजिडेंसी स्टार्ट हो चुकी थी। जो मेरा दूसरा दोस्त था जिसको कुछ अरसे बाद उसने USMLE की तैयारी शुरू की थी, तो उसकी कुछ अरसे बाद जो उसने तैयारी की तो हाउस जॉब किया, उसके बाद उसने कुछ अरसा तैयारी की, उसमें टाइम लग गया तो उसका ईयर ऑफ ग्रेजुएशन लेट हो गया। जब उसका ईयर ऑफ ग्रेजुएशन लेट हो गया तो उसको इतनी रेडली जो है ना चीज़ें नहीं मिल रही थी, तो उसको वहाँ US में उसने रिसर्च पोजीशन ली और फिर जब उसने रिसर्च पोजीशन ली तो दिस ईयर वो सोच रहा है कि मैं अपनी अब अप्लाई करूँगा और मैं अब अपनी रेजिडेंसी का मैच ले लूँगा। मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ईयर ऑफ ग्रेजुएशन जो है ना वो ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं, जैसे कि आपने कितनी कोरल एक्टिविटीज़ की हुई हैं, कितनी आपके रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं, क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है, इन सारी चीज़ों के ऊपर भी आपकी एप्लीकेशन डिसाइड हो रही होती है। तो हमें पता चल गया है कि हमारा ईयर ऑफ ग्रेजुएशन जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब कैसा क्या तरीका है कि हम अपने ईयर ऑफ ग्रेजुएशन को जो है ना बेहतर कर सकें, यानी कि हम ड्यूरिंग MBBS ही अपने स्टेप्स को क्लियर कर सकें। तो जो उसमें सबसे पहला जो पोर्शन आता है ना वो स्टेप 1 है। तो अगर आपने स्टेप 1 जल्दी दे दिया ना तो इसका मतलब यह है कि आप स्टेप 2 भी जल्दी देंगे और इसका मतलब है आप मैच में बेहतर पोजीशन पे होंगे अप्लाई करने के लिए। मैंने इस पर एक वीडियो बनाई जिसमें मैंने बताया है कि अगर फर्स्ट ईयर में आप हैं तो आपको क्या ऐसी चीज़ें करनी चाहिए कि आप अपना स्टेप 1 जो है ना वो 3rd ईयर और 4th ईयर के अंदर भी दे सकें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।